नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए जो गणित विषय का पेपर है उसको हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले हम जो है आपको एक और गणित विषय का जो पेपर है वो सोल्व करवा चुके हैं और उसमें भी जो है हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उस पेपर में आए हुए थे। और इस पेपर में भी जो है हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनमें से ही आए हैं। तो अभी तक आपका गणित का अगर पेपर नहीं हुआ है तो आप इन दोनों पेपरों को जो है इससे पहले हमने करवाया उसको और एक इसको, इन दोनों पेपर को जो है सोल्व करके जरूर जाएं। इन दोनों पेपरों में से आपके जो है अधिकतम जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि देखिए, आप सभी को पता होगा कि इस साल जो है आपके अर्धवार्षिक जो पेपर है वो भी जो है बोर्ड पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन, खाली स्थान वाले क्वेश्चन, ये और एक एक लाइन वाले जो क्वेश्चन है वो सभी जिलों में जो है पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है पहले में भी कि संख्या 360 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग होगा। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन है मैंने आपको करवाया था, किसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मैंने मैथ के करवाए थे उसमें इस तरह का क्वेश्चन करवाया था और आपसे बोला था कि यहाँ पर जो है वो संख्या चेंज करके दे सकता है, बाकी पैटर्न आपको सेम ही करना है। तो देखिए, जब हम जो है इसके 360 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास जो है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 जो है हमें मिलेगा। अब इसने बोला है गुणनखंड की घातों का योग होगा, तो ये हमारे पास गुणनखंड है और इनकी घातें हैं 3, 2 और 1। तो इनका योग हमें निकालना है, इनके 3, 2 और 1 को हम जोड़ेंगे तो 6 हमारा जो है आंसर आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का एक हल है। यहाँ पर देखिए, वैसे तो एक रैखिक समीकरण जो है इन्होंने यहाँ पर देना था। अब इसमें जो दिया है तो इसको देखिए हम दो तरह से जो है सोल्व कर सकते हैं। एक तो हम क्या करेंगे कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन को इसमें रखकर देखेंगे, यानी कि x की जगह पर जो है इनमें से चारों को हम रख के देखेंगे। जिस मान पर जो है इस बहुपद का जो है द्विघात समीकरण का जो है मान 0 आ जाएगा वही जो है इसका हल होगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम जो है इसको गुणनखंड करके जो है इसके हम मूल निकालें। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे, वैसे तो हम यही कहेंगे कि आप इसके जो है मूल ही निकालना, क्योंकि चारों ऑप्शन को चेक करने में जो है आपको समय लग सकता है। तो इसको देखिए, जब हम इसके मूल निकालेंगे तो हमारे पास जो है 3/2 जो है इसका आंसर निकलेगा। तो इसका आंसर है 3/2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का सार्व अंतर होगा। यहाँ पर देखिए श्रेणी बढ़ती हुई जा रही है, यानी कि सार्व अंतर प्लस में होगा। अब देखिए, हम अगले वाले में से पहला वाला घटाएंगे, यानी कि 7 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि प्लस का 4 इसका जो है आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस त्रिभुज की भुजाएं समान लंबाई की होती है। देखिए, किसकी होती है? समबाहु त्रिभुज की। यानी कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं यानी कि तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु की y अक्ष से दूरी। यहाँ पर देखिए, इसमें का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि अगर x अक्ष से दूरी पूछता है तो y का मान बताना है, y अक्ष से दूरी पूछता है तो x का मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए, x अक्ष से दूरी पूछिए तो y अक्ष से दूरी पूछिए तो x अक्ष का मान हम यहाँ पर बताएंगे, यानी कि 3 इकाई जो है इसका आंसर होगा। अगर वो बोलता कि x अक्ष से दूरी होगी तो 5 इकाई इसका आंसर होता। अगला क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45 का माप होगा। तो हम देखिए क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर 45 का मतलब होता है √2, स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, और कोट 45 का मान होता है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो देखिए √2 का स्क्वायर 2 होगा, इधर -1 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हमें मिलेगा, यानी कि 1 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन तो लगभग सभी जगह जो है पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में भी हमने आपको जो है करवाया है कि यदि किसी मीनार की ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना 45 डिग्री होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी बाएं बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर व Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या का माप होगा। यहाँ पर देखिए, ये आपकी किताब का ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इस तरह से इसमें दे रखा है कि कोई बिंदु है जो कि वृत्त से तो कितनी दूरी पर है, जो कि वृत्त से कितनी दूरी पर है 24 सेंटीमीटर, केंद्र से तो है 25 सेंटीमीटर पे,
और जो यहाँ पर किसी भी बिंदु से जो है इसकी स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने बोला है कि इसकी जो त्रिज्या है ये वाली ये ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनता है, इसमें जब हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे तो ये वाली जो लंबाई है हमारी 7 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। तो 7 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला, तो ये होता है पाई आर एल, जहाँ पर पाई 22/7 या 3.14 होता है और आर का मतलब होता है त्रिज्या और एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है यदि पी ऑफ ई बराबर 0.72 है तो पी ऑफ ई बार का मान होगा। देखिए इसमें का क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी बताया था, सिंपल कुछ नहीं करना होता, एक में से जो मान दे रखा है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 0.28 हमारा आंसर आएगा। इसके बाद देखिए हमारे जो है रिक्त स्थान के क्वेश्चन है, बोला गया है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। देखिए मैंने आपको बताया था कि जितने घात का बहुपद होगा उसमें शून्य की अधिकतम संख्या भी उतनी ही होती है। द्विघात की बोला है तो 2 घात, इसमें जो है 2 घात यानी कि 2 जो है शून्यकों की संख्या होगी। अगला है कि रैखिक समीकरण में चर की घात, देखिए रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसमें चर की घात 1 हो वो रैखिक समीकरण होते हैं। तो चर की घात कितनी होती है, 1 होती है। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे यदि, तो देखिए इसमें क्या होगा, b² - 4ac यानी कि जो विभक्ति करे उसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि उसके जो मूल है वो वास्तविक और समान होंगे। अगला क्वेश्चन है कि AP का 10वां पद होगा। तो देखिए जब हम इसको an से हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो 10वां पद है वो हमारे पास जो है 20 निकलेगा। कितना निकलेगा, 20 निकलेगा, 20 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वांग सम आकृतियों की भुजाएं होती हैं। देखिए सर्वांग सम आकृतियों की भुजाएं जो है समान लंबाई की यानी कि बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए ये वाला क्वेश्चन में हमने जो है आपको अच्छे से करवाया था कि मध्य बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे जाएंगे और वार्षिक परीक्षा में भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो आप जरूर करें। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो x1 और x2 के मान है उन दोनों को हम जोड़ देंगे यानी कि 3 + -1, ठीक है, और उसका आधा कर देंगे। उसी तरह से जो y1 और y2 के मान है उन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि -2 प्लस और -4 और उसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। फिर जब हम इसको सोल्व करेंगे 3 में से ये माइनस हो जाएगा यानी कि 2/2, इधर क्या हो जाएगा -6/2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 और इधर क्या आएगा हमारे पास -3 यानी कि 1 - 3 जो है इसका आंसर आएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बाएं बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए ये भी हमने आपको करवा रखा है कि ये कोई वृत्त है, यहाँ पर कोई बाएं बिंदु है तो इस बिंदु से जो है इस वृत्त पर केवल और केवल 2 रेखाएं जो है खींची जा सकती हैं। तो इस पर कितना आ जाएगा, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला है कि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, जैसे मान लो कि ये एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये बोला गया है कि ये मान लो केंद्र है, तो इसकी जो कोई जीवा है मान लो, जैसे मान लो कि ये एक जीवा है, ठीक है, इस जीवा की जो लंबाई है इसकी जो त्रिज्या है उनके बराबर है। अब देखिए अगर हम इसको एक तरह से देखें तो ये क्या बनेगा, हमारे पास एक जो है यहाँ पर हमारे पास समबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के जो प्रत्येक कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो ये जो केंद्र वाला कोण है वो भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, यानी कि यहाँ पर भी 60 डिग्री का जो कोण है वो आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संख्या 252 और 1176 का लसप यानी कि लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करें। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे हम, इसको करने के लिए देखिए हम इसके जो है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए जो 1176 का हम इस तरह से निकालेंगे और 252 के इस तरह से हम निकालेंगे। तो देखिए 252 और 1176 के ये अभाज्य गुणनखंड हमने जो है लिखे हैं। और एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, जो इनमें जो उच्चतम घात वाले अभाज्य गुणनखंड है उनको हम लेंगे। तो देखिए 2 की घात 3 × 7 की घात 2 × 3 की घात 2 यहाँ पर हमें मिलेगा, सबको आपस में गुणा करेंगे तो 3528 हमारा आंसर आएगा, यानी कि इन दोनों का एलसीएम होगा 3528 इसका आंसर होगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 के जो है शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्य को भी देखिए हम किस तरह से निकालेंगे, इसके भी जो है हम अभाज्य गुणन इसके भी हम जो है गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर देखो जैसे दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, तो देखिए यहाँ पर जो है हम 10 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनको जोड़ने पर 21 जोड़ने पर जो है 10 आना चाहिए और गुणा करने पर 21 जो है आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ऐसी दो संख्या है 7 और 3, जब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो जो है 21 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हम जो है इस तरह से जो है कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास मिलेगा x माइनस 7 x माइनस 3। क्लियर। अब देखिए शून्य के लिए जो इसका मान 0 होना चाहिए, दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो एक से मिलेगा x बराबर 7, एक से मिलेगा x बराबर 3, यानी कि जो इसके जो शून्य के वो 7 और 3 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने, अगला क्वेश्चन दिया है कि समांतर श्रेणी का एनवा पद है ए एन बराबर 2 प्लस 3n है, तो श्रेणी का जो है 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ए एन दे रखा है इसने 2 प्लस 3n, ठीक है, और 10वां पद पूछा है, यानी कि जो है हमें n की जगह पर 10 लिखना है। तो जब n की जगह पर हम 10 लिखेंगे तो 2 प्लस 3 इंटू n मतलब 10, और देखिए 2 प्लस 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30, और जो है जोड़ेंगे तो कितना 32, यानी कि जो 10वां पद है वो हमारा कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का जो है कथन कीजिए। ये सभी को याद है, देखिए फिर भी हम आपको जो है बता देते हैं एक बार और अच्छे से समझा देते हैं इसको। देखिए इसको हम थेल्स प्रमेय भी जो है बोलते हैं। ये प्रमेय क्या होती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में जो है विभाजित हो जाती हैं। देखिए इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखिए कोई एक भुजा, जैसे मान लो हमने ये ली, अब ये जो भुजा है किसी दूसरी भुजा के समांतर है, ठीक है, जो कि त्रिभुज की दो भुजाओं को किसी भी बिंदु पर काटती है, यानी कि मान लो ये डी और ई पर जो है काटती है और ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है। तो देखिए क्या होगा कि जो ये भुजा है इन की इसकी जो दोनों भुजाएं इन दोनों को जो है बराबर अनुपात में जो है बांटती है, यानी कि क्या होगा कि ए डी अपॉन डी बी होगा बराबर ए ई अपॉन ई सी होगा। यही हमारी क्या होती है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, या इसको हम थेल्स प्रमेय भी जो है कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 7/25 हो तो कोसेक थीटा का मान बताइए। देखिए हमें पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे 25/7 इसका जो है आंसर हो जाएगा, नहीं कोसेक थीटा बराबर होगा 25/7। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आकृति में कोण PTQ 70 डिग्री है तो कोण POQ ज्ञात करो। यानी कि ये 70 दे रखा है तो हमसे जो है ये वाला पूछा है, इसमें का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एक जो है यहाँ पर चतुर्भुज बनेगा, उसके में अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के जो चारों कोण है यानी कि सभी कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये कोण लिख लिए हैं और इसका योग कर दिया 360 डिग्री। इसमें देखिए जो दो कोण होते हैं यानी कि जो त्रिभुज जो वृत्त है उसमें जो त्रिज्या है और स्पर्श रेखा है वहां पर कितने 90 डिग्री का जो है कोण बनता है। तो ये दोनों तरफ 90 डिग्री के कोण बनेंगे, यानी कि कोण OQ2 90 होगा और OPT भी 90 होगा, और PTQ उसने जो है 70 दे रखा है, हमें POQ निकालना है। तो इन सभी का योग जो है कितना होगा 360 होगा। देखिए इन तीनों को जोड़ देंगे तो 250 आएगा, और POQ निकालने के लिए 250 को इस तरफ जो है भेज देंगे, प्लस में है तो माइनस में जाएगा, तो 360 में से 250 माइनस करेंगे तो 110 डिग्री हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इसमें जो है आपको कोण कोई सा भी चेंज करके दे दे, आपको इसी तरह से ये करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो इसने बोला है, इसने हमें क्या दिया है कि वृत्त का व्यास
21 सेंटीमीटर है, तो देखिए वृत्त की जो त्रिज्या है r वो क्या होगी 21/2 सेंटीमीटर, क्योंकि जो व्यास है उसकी आधी होती है त्रिज्या। इसके बाद देखिए चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए ये जो है यहाँ पर जो त्रिज्य खंड है उसके समान ही है, यानी कि हम यहाँ पर इसी का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो हमें पता है कि ये जो चतुर्थांश है ये वृत्त के केंद्र पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि यहाँ पर जो थीटा है वो हमारा 90 डिग्री है। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और ये जो है हमारे पास काट देंगे, देखिए 90 से जो 360 है वो 4 बार कट जाएंगे, और देखिए 2 से जो है 4 2 बार कट जाएगा, और जो 22 है वो 11 बार कटेगा। क्लियर। इसके बाद इस 7 से जो 21 है वो 3 बार कटेगा, और सबको ऊपर देखिए ऊपर सबको गुणा करेंगे तो 693 आएगा, और बटे में ये 3 बार 2 आ रहे हैं वो 8 आ जाएगा। तो 8 का जब इसमें भाग देंगे तो 86.63 वर्ग सेंटीमीटर हमारा जो है इसका आंसर आएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है कि गोले के आयतन का सूत्र लिखिए जहां r जो है गोले की त्रिज्या है। तो ये देखिए होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो उसका इक्का आने की प्रायिकता लिखिए। तो देखिए हमें पता है कि 52 पत्ते हैं, ठीक है, उसमें इक्के कितने होते हैं भाई 4 होते हैं, तो 4/52 हमारी क्या हो जाएगी प्रायिकता हो जाएगी। काट देंगे तो 1/13 हमारा आंसर जो है आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म के हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। यह वाला क्वेश्चन तो हमने आपको जो है पहले वाला जो पेपर करवाया उसमें भी ये करवा रखा है। तो देखिए अद्वितीय का मतलब होता है उसका केवल एक ही हल होना चाहिए। तो ये कब होगा जब रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी होंगी, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 3 और 1/4 है। यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है शून्यक दे रखे, शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम जो है अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, फिर जो हमारा फॉर्मूला है उसमें इनको रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के जो है मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके जो मूल है हम कैसे निकालेंगे, देखिए जो है इसके गुणनखंड करके जो है हम निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 5x² प्लस x माइनस 6, जब हम इस तरह से जो है इसके गुणनखंड कर देंगे तो हमें x बराबर 1 मिलेगा और x बराबर -6/5 मिलेगा, यानी कि के जो मूल है वो 1 और -5/6 है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि ये जो है तो x का मान इसमें देखिए आप जो है थेल्स फॉर्म में यूज करेंगे तो आपको ये जो है आंसर मिल जाएगा। x अक्ष पर वो बिंदु, ये भी हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन में करवा रखा है। इसके बाद देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों का माध्य 5 है तो x का मान जो है यहाँ पर ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन आता है उसको हम कैसे करेंगे, उस जो संख्याएं हमें दे रखी है उन सभी को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखिए माध्य 5 दे रखा है, मतलब माध्य का मतलब क्या होता है सभी संख्याओं का योग जो मान दे रखे हैं और बटे में वो कितने हैं उनका हम यहाँ पर संख्या लिखते हैं, बराबर कितना भी 5 दे रखा है, ठीक है। सब इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा 17 प्लस x, और ये 5 बटे में इधर जाएगा तो गुणा होगा तो 25 हो जाएगा, और जब 17 को हम इस तरफ भेजेंगे तो माइनस में आएगा तो x बराबर कितना 8 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो सभी हमारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो आप इनको जो है आपके स्तर पर इनको देख लेना। एक क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात कीजिए, इसको हम जो है और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम सोल्व किस तरह से करेंगे, एलिमिनेट मेथड से जो है हम इसको करेंगे, यानी कि विलोपन विधि से। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम, ये हमारी पहली समीकरण, ये दूसरी है। देखिए इस समीकरण में क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पर 2 ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, y को हम यहाँ से हटाएंगे तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देंगे, और देखिए ये इन दोनों के जो चिन्ह है वो अलग अलग है तो जोड़ेंगे, ठीक है। अगर एक जैसे होते हैं तो हम घटाते हैं, अलग अलग है तो जोड़ते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 को हम जोड़ देंगे, तो देखिए समीकरण 2 को हमने 2 से गुणा किया तो आया हमारा 4x - 2y बराबर 6, और ये समीकरण 1 हमने लिख दी। जोड़ने पर देखिए ये तो कट जाएगा, ठीक है, और 4 और 3 कितने 7x हो जाएंगे, और 6 और 8 कितना 14 हो जाएगा। तो x बराबर कितना मिलेगा हमें 2 मिल जाएगा।
इसके बाद जो है हम x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो y बराबर हमें कितना 1 मिलेगा, यानी कि इसका जो हल है वो होगा x बराबर 2 और y बराबर 1 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर जो है हमने कुछ मैक्सिमम क्वेश्चनों का हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है। कुछ इसमें जो बड़े क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशन आपको जो है बुक में मिल जाएंगे, या हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे उसमें आपको जो है ये मिल जाएंगे। तो ये लगभग सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आए हुए हैं। तो देखिए, आपको अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 हमने आपको करवाए हैं। इन दोनों पेपरों को आप जो है जरूर करके जाएं, और बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आप लाना चाहते हैं तो हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो थे उनको भी आप जो है जरूर देखें। और प्रिय विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आपका जो मैथ का पेपर है वो बहुत अच्छा हो। और इसके बाद अगर आपका कोई डाउट रहता है इस पेपर से संबंधित या किसी क्वेश्चन से संबंधित तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आपको जो है ज़रूर करेंगे।